कल की क्लास में हम लोगों ने डाटा टैब के अंदर में सीखा था डाटा टूल्स ग्रुप में सीखा था हम लोगों ने फ्लैश फिल्टर यूज करना, रिमूव डुप्लीकेट और या वाटर फैनलाइज में हम लोगों ने सीखा कोड से बहुत डाटा टैब। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन, रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है, और सिंड्रोम मैनेजर, और उससे आगे जितने भी टूल्स हैं वो सभी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो डाटा टैब में जो हमारा जो रह गया मतलब कल की क्लास में वो रह गया तो हमारा क्या डाटा वैलिडेशन, ठीक है। तो आज डाटा वैलिडेशन के बारे में जानते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन होता क्या है, तो उसके लिए मैं बताने से पहले मैं यहाँ पे मैंने इसके बारे में डाटा बना रखा ऑलरेडी पहले, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये डाटा है, ये मैंने यहाँ पर डाटा बना, ठीक है। अब ये डाटा वैलिडेशन होता क्या है, तो डाटा वैलिडेशन होता है कि अपने डाटा के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हो, चाहे नंबर्स पे हो चाहे टैक्स पे हो, आप उस पर जो भी वैलिडेशन लगा चाहते हो वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप तो वो डाटा वैलिडेशन उतना ही काम करता है जितना एरिया हम सेलेक्ट करते हैं या जितना एरिया के अंदर हमारा डाटा बना हुआ, और जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वही उतना ही एरिया पे ये काम करता है हमारा डाटा वैलिडेशन, ठीक है। और ये बहुत जगह यूज भी होता है। डाटा वैलिडेशन जो टूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत जगह क्या होता है इसका यूज भी होता है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक मैंने क्या किया, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैं इस एरिया में यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा दी, जैसे इस एरिया में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इतना एरिया के अंदर मुझे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना। वैलिडेशन किस चीज़ का, तो मुझे क्या किसी नंबर पे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का, दूसरा ऑप्शन है इनपुट मैसेज और तीसरा ऑप्शन है एरर इलेक्ट का। तो एक एक करके जाने के कि इन तीनों ऑप्शन का यूज हम लोग कहाँ पे और किस लिए कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा हमारा क्या, सेटिंग का। सेटिंग में नीचे दे रखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या है और आप किस क्राइटेरिया में आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो, है ना। तो उसके नीचे भी ही ऑप्शन है अलाउ का, और अलाउ के नीचे में ऑप्शन किसका, एनी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कहेगा, एनी वैल्यू। आप किसी भी वैल्यू पर अपना क्राइटेरिया वैलिडेशन आप लगा सकते हो। तो जैसे देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी एनी वैल्यू है, एनी वैल्यू मतलब मैं किसी भी वैल्यू पे मैं क्राइटेरिया लगा सकता हूँ। बट मैं कोई एक क्राइटेरिया लेता हूँ और किसी एक क्राइटेरिया में ही मुझे क्या करना है, वैलिडेशन लगाना। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, क्राइटेरिया है। जैसे वॉल नंबर आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, लिस्ट आ रहा है, डेट, टाइम, टैक्स लेंथ और कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वॉल नंबर, मैं इस पर यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉल नंबर ले लिया। वॉल नंबर लेने के बाद देखो नीचे में जैसे मैंने यहाँ पे वॉल नंबर लिया तो नीचे में कुछ ऑप्शंस खुल के आए, जैसे डाटा, मिनिमम और मैक्सिमम का। अब डाटा में क्या दे रखा है, बिटवीन वाले पर मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर भी देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे बिटवीन आ रहा है, नॉट बिटवीन आ रहा है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बिटवीन के लिए यूज करना चाहते हो तो बिटवीन के लिए यूज कर सकते हो, नॉट बिटवीन के लिए यूज करना चाहते हो तो नॉट बिटवीन के लिए यूज कर सकते हो। अगर इक्वल टू का यूज करना चाहते हैं तो इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नहीं मैं यूज करना चाहता हूँ बिटवीन का। बिटवीन का काम होता है कहाँ से कहाँ तक आप उसको यूज करना चाहते हो, या कहाँ से कहाँ तक आप कौन से नंबर है या उस नंबर पे आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो उसको आप यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नंबर। जो ये वॉल नंबर होता है ये हमारा किस पे काम करता है, नंबर पे काम करता है। तो यहाँ पे एक मैंने क्या लिया है, वॉल नंबर, और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, बिटवीन मतलब कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। आपने जो ये एरिया सिलेक्ट किया था इसमें
मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक आप दिखाना चाहते हो। तो मिनिमम मैंने दे दिया यहाँ पे क्या, मिनिमम दे दिया मैंने यहाँ पे 33 और मैक्सिमम दे दिया 100। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 33 और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने 100। और यहाँ से नीचे में एक ऑप्शन है किसका, ओके, ओके कर दिया। अब देखो ये जो हमारा एरिया है, तो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर में 33 से 100 के बीच ही नंबर एक्सेप्ट करेगा। 33 से 100 के बीच में ही क्या करेगा, ये नंबर एक्सेप्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा क्या 34 लिख दिया। हमारा वैलिडेशन क्या था 30 से 33 से लेकर 100 के बीच में। मैंने वैलिडेशन ये लगाया था कि देखो 33 से 100 के बीच में क्या होता है, स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट पासिंग, जिस स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स होगा उसको एक्सेप्ट कर ले, जिनका नहीं होगा उसको एक्सेप्ट ना करें। तो यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगा दिया था 33 से 100 के बीच में। तो देखो यहाँ पे 33 लिखा और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया। तो देखो ये नंबर क्या है, इसके अंदर एक्सेप्ट होगा, ये नंबर इस सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 50 और 50 एंटर प्रेस किया, तो देखो ये नंबर भी एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर 30 करता हूँ और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँ तो ये नंबर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, तो यहाँ पे कह रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच और द डाटा वैलिडेशन। ये जो वैल्यू है हमारा क्या है, डाटा वैलिडेशन के अंदर मैच नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो मैंने नंबर लिया था 33 से 100 के बीच में लिया था, ठीक है। अगर 100 भी लूँगा है ना, तो देखो यहाँ पे 100 एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं 101 लेता हूँ इस सेल में, तो देखो एक्सेप्ट नहीं किया। वही सेम मैसेज आ रहा है कि आपने ये नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे टाइप किया वो आपके डाटा वैलिडेशन में मैच नहीं। अब देखो ये जो सिर्फ काम करता है, ये कितना काम करता है, तो जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखो मैंने कितना एरिया सिलेक्ट किया, इतना एरिया, और इस एरिया के अंदर क्या है, जितना जहाँ से जहाँ तक लिया उसके बीच में वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में वो एक्सेप्ट सारे नंबर कर रहा है। जैसे मैं 80 लिखूँ, देखो 80 एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं 1 लिखूँ तो 1 नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि क्या है, ये आपका जो नंबर है ये वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के अंदर नहीं। अब देखो मैंने इतना एरिया ही सिलेक्ट किया था, तो उस एरिया में वो ले रहा है। अगर मैं इस एरिया से बाहर आके, अब देखो मैंने कितना एरिया लिया था, इतना एरिया लिया था। अगर मैं इस एरिया से बाहर आके और कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ, जैसे 1, देखो एक्सेप्ट ले रहा है, 33 के लिए भी एक्सेप्ट ले रहा है, और यहाँ पे मैं 105 करता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट किया। क्यों, क्योंकि जो मैं वैलिडेशन उतना एरिया में ही काम करता है जितना एरिया हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर मैंने देखो कुछ डाटा बना रखे हैं डाटा वैलिडेशन के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे मैंने डाटा क्या बनाया है, तो डाटा मैंने ये बनाया है तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी। प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिख रखा है और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, क्वांटिटी लिख रखा है, ठीक है। अब देखो जो प्रोडक्ट है ना, वो मुझे 1 से 100 के बीच में ही सेल करना, या 1 से 100 के बीच में ही क्या है, प्रोडक्ट है। शॉप के अंदर क्या है, 1 से 100 के बीच में ही प्रोडक्ट है, 100 से ऊपर क्वांटिटी का प्रोडक्ट नहीं है हमारे। किसी की लिस्ट को जैसा हमें दिखानी हो है ना, कि जैसे ठीक यहाँ प्रोडक्ट कितना है, तो यहाँ पे जैसे ये तो प्रोडक्ट हो गया, अब यहाँ पे क्वांटिटी। तो जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 1 से 100 के बीच में ही क्वांटिटी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या है, एक्सेप्टेबल है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, जैसे यहाँ पर मैं 1.5 लिखता हूँ, तो देखो 1 यहाँ पर एक्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ तो 200 वैल्यू भी यहाँ पे एक्सेप्ट है। अगर मैं 450 लिखता हूँ तो ये भी वैल्यू एक्सेप्ट है। अगर मैं 50 लिखता हूँ, 90 लिखता हूँ, ये 1000 लिखता हूँ, कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ, यहाँ पर सारी वैल्यू क्या हमारी एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वैलिडेशन लगाया है, अभी मैंने कोई भी इस पर वैलिडेशन नहीं लगाया, इसलिए वो सारे नंबर क्या ले रहा है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल ले रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पर लगाता हूँ वैलिडेशन। अब मैं इस पर क्या लगाता हूँ, तो इस पर मैं लगाता हूँ यहाँ पे वैलिडेशन। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे आ गए डाटा वैलिडेशन पे। अब ध्यान देना, जब भी डाटा वैलिडेशन का यूज करोगे तो आपको जिस एरिया पे आप वैलिडेशन का यूज कर रहे हो ना, इतना एरिया आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर जितना एरिया आपका सिलेक्ट होगा, सिर्फ उतना एरिया में ही वैलिडेशन का यूज कर पाऊंगा, और उतना एरिया पे नहीं वो क्या होगा, आपका डाटा वैलिडेशन यूज। तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया जहाँ तक मैंने प्रोडक्ट लिख रखा था।
अब मैं आता हूँ यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पर। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं आता हूँ फिर से यहाँ पे दे रखा क्या अलाउ के नीचे एनीवेयर, किसी वैल्यू पे ले सकता हो, लेकिन मैं फिर से लेता हूँ नंबर। मैं फिर से क्या देता हूँ, नंबर को लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नंबर पर क्लिक। ठीक है, और नंबर पर क्लिक करने के बाद अब मैं ले रहा हूँ बिटवीन में, क्योंकि मुझे 100 के बीच में चाहिए, तो मैं किस में ले लिया, बिटवीन पे नहीं ले लिया। अगर आपको नॉट इक्वल या नॉट इतनी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, बिटवीन। और कितनी से कितने तक आपको उसके अंदर क्वांटिटी दिखाना, तो मुझे दिखाना है यहाँ पर 1 से 100 के बीच में ही क्वांटिटी, न इससे कम है न इससे ज़्यादा क्वांटिटी देना। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 1 से 100 के बीच में। और यहाँ से मैंने कर दिया ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं जो भी मैंने वैल्यू दिया सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कितना, 5, तो देखो 5 इसके अंदर एक्सेप्ट है, क्योंकि मैंने 1 से 100 के बीच में लिया। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो वो 1 भी ले रहा है, 50 टाइप करता हूँ तो 50 भी ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 150 टाइप करता हूँ और जैसे ही मैं एंट्री प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है आपकी ये डाटा वैलिडेशन में मैच नहीं कर रहा है। ये जो वैल्यू नहीं आपका डाटा वैलिडेशन में क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये वैल्यू इसमें नहीं लेगा। अगर मैं 500 करना हो तो फिर 500 भी नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है कितना, 1 से 100 के बीच में दिया, तो इसलिए वो 1 से 100 के बीच में दिया, हमारी वैल्यू क्या होगा, 100। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया 90 भी लेगा, 40 भी लेगा, 55 भी लेगा ना, मतलब जो नंबर एक्सेप्टेबल है वो नंबर हमारा डाटा वैलिडेशन में लेगा, अगर नहीं है तो नहीं लेगा। अब तो यहाँ पे मैं जैसे मैं यहाँ पे ये एक हटा दिया और ये मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 110 क्वान्टिटी, और कितना 110 क्वान्टिटी है यहाँ पे क्या है मुझे दिखाना। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा, कह रहा है कि आपका डाटा वैलिडेशन में क्या ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कितने से कितने तक वैल्यू दिया। अगर कोई नॉन पर्सन है, ठीक है, उसको क्या पता कि कितने से कितने तक हमने वैल्यू दी, ऊपर मैसेज में दिखाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 110 लिखा, तो यहाँ पर देखो कोई मैसेज नहीं आ रहा लिखा हो कि कितने से कितने क्वांटिटी तक इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पे मैसेज दिखाना, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, मैसेज में क्रॉस का निशान आ रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि आपकी वैल्यू इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मैसेज भी दिखाए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सभी को डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैसेज भी दिखाए कि कितने से कितने क्वांटिटी तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो उसके लिए हम आएंगे कहाँ पे, डाटा पे, और यहाँ पे वो ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं किसका, एरर अलर्ट पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, नीचे में है टाइटल का और मैसेज, एरर मैसेज का। टाइटल हो गया, अब किस पे यूज कर रहे हो, तो क्वांटिटी पे, तो यहाँ पे हमने टाइटल में ले लिया क्वांटिटी, ठीक है। एरर मैसेज, अब मैसेज में क्या दिखाना चाहते हो, जो ये आपका मैसेज है आप उस मैसेज में क्या दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो भी आप मैसेज में दिखाना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मुझे दिखाना है एक्सेप्ट क्वांटिटी 1 to 100, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्ट क्वांटिटी 1 to 100, ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज टाइप करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी रॉन्ग मैसेज टाइप करता हूँ, जैसे अगर करेक्ट मैसेज होगा तो एक्सेप्ट कर लिएगा। अगर मैं कोई रॉन्ग मैसेज टाइप करता हूँ, जैसे मैंने पानी का किया, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका, एक्सेप्ट क्वांटिटी 1 to 100। देखो यहाँ पे अब क्या है, साथ मैसेज में लिखा हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ के और वहाँ पे फिल कर सकता है 1 से 100 के बीच में नंबर। ये हमारा क्या था, एरर अलर्ट था। अगर हमें किसी को वार्निंग देना हो, जैसे किसी को अगर वार्निंग दे रहा हो तो वार्निंग वाला मैसेज भी हम लगा सकते हैं। जैसे वार्निंग मैसेज कैसे लगाएंगे, तो ये पे आते हैं डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे तो ये तो हमने मैसेज और टाइटल तो टाइप कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन है किसका, स्टाइल का।
यहाँ पे देखो अभी जो भी मैसेज आ रहा है इनवैलिड वो किस पे दिखा रहा है, स्टॉप पे दिखा रहा है, क्रॉस में। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो दो और ऑप्शन, पहला है वार्निंग का ऑप्शन। देखो वार्निंग आपका इस तरीके से है, वार्निंग आपका इस तरीके से दिखेगा। इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन आपका इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रह गया, वार्निंग। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वार्निंग दिखा और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखो क्वान्टिटी डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 5, 10 और 20, ये सब क्या था हमारे एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, सब एक्सेप्ट वाले, तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे देखो 130 क्वांटिटी टाइप करता हूँ, 130 टाइप किया। 130 टाइप करने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या दिखाएगा, गलत और सही नहीं दिखाएगा। ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, वार्निंग देगा। देखो वार्निंग में क्या दे रहा है, ये वार्निंग का मैसेज है। यहाँ पे वार्निंग में क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि एक्सेप्ट क्वांटिटी 1 to 100। ये जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है, जो वैलिडेशन लगा रखा है, इसमें आपका 1 से 100 के बीच में ही क्वांटिटी एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यू, क्या आप इस नंबर को एक्सेप्ट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं 130 भी इसमें आना चाहिए, वार्निंग में दिखाना चाहिए कि 130 मैंने फिल किया, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये वार्निंग मैसेज में 130 दिखाना चाहिए तो आप उसको यस कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप नो कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ से यस कर दिया। अब देखो ये 130 ये हमारा नंबर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। 130 भी क्या हो गया, एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि आपने स्टॉप नहीं दिया था। स्टॉप का काम क्या होता है कि वहीं पर स्टॉप करना, जो भी आपने वैलिडेशन लगाया सिर्फ उतना ही लेगा, ना उससे कम और ना उससे वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। वार्निंग में आप वार्निंग दे के आप उसको मैसेज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वार्निंग में क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या और टाइप कर दिया 60 भी हमारा एक्सेप्ट है नंबर उसके अंदर, तो यहाँ पर 60 नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जैसे 250 टाइप करता हूँ तो फिर से क्या है, वार्निंग का मैसेज आ रहा है, वार्निंग आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये 250 नंबर भी, एक चॉकलेट जो है 250, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने यस कर दी, तो जैसे यस किया वो तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एक्सेप्ट दिखा दे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 30 लिया तो 30 तो एक्सेप्टेबल था, कि 30 यहाँ पे एक्सेप्ट कर। अब तक यहाँ पे जो नंबर नहीं ले रहा था वो नंबर के यहाँ में क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ये रिफाइंड 130 नहीं था हमारा एक्सेप्ट, बट इसमें एक्सेप्ट कर लिया। और चॉकलेट हमारा नहीं था तो चॉकलेट भी हमारे यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वार्निंग वाला मैंने जो भी एक्सेप्ट किया है, जो भी वार्निंग देके मैंने उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट किया है ना, उसमें कुछ अलग सा मुझे दिखना चाहिए कि वो वार्निंग वाला क्वांटिटी कौन सा है, क्योंकि ऐसा तो अभी पता नहीं चलता। जब हम वैलिडेशन पे जाए तो जब हमें पता चलेगा कि 100 100 के बीच में। तो अगर वैसे देखना हो कि जो वार्निंग वाला है और वो आपने एक्सेप्ट किया है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। डाटा वैलिडेशन में आएंगे और नीचे में ऑप्शन है देखो सेकंड नंबर पे, सर्कल इनवैलिड डाटा का। जो भी डाटा आपका इनवैलिड है, इनवैलिड डाटा का मतलब कि जो आपने गलत तरीके से उसमें वार्निंग में फिल किया है, वो डाटा आपको इसमें दिखा दे। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे वो डाटा दिखा देगा जो आपका गलत डाटा। तो गलत कौन सा है, रिफाइंड और चॉकलेट, क्योंकि ये हमारे लिस्ट में नहीं था। हमारे लिस्ट में कितना 1 से 100 के बीच में ही क्वांटिटी, ये हमारा क्या है, गलत। इसलिए यहाँ पे क्या है, उसने क्रॉस का निशान दिखाते रहे थे। अगर इसको क्लियर करना हो, हटाना हो इसको, तो यहाँ पे आएंगे फिर से डाटा पे और डाटा वैलिडेशन में, और नीचे में एक ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन सर्कल। आप जो भी सर्कल लगा रखे हो उसको आप क्लियर करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वॉल नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में नहीं, यहाँ पे मैंने लिया क्या, मोबाइल। अब मैं मोबाइल नंबर के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ कि मोबाइल नंबर पे हम कैसे वैलिडेशन लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, कस्टमर का नाम और कस्टमर का मोबाइल नंबर। ये कस्टमर का नाम बन गया और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर बन गया। यहाँ पे देखो ये मैंने कस्टमर का नाम टाइप कर रखे हैं और यहाँ पे मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप। देखो मोबाइल नंबर जो होता है कितने डिजिट का होता है, टोटल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, ना 9 होता है ना 11। टोटल कितना होता है, 10 डिजिट होता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया,
जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नंबर टाइप किया, ठीक है। और ज़्यादा नंबर टाइप कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कितने डिजिट का है, ये 10 डिजिट का है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर एक्सेप्ट कर ले, ये नंबर सही था इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कितना टाइप किया, टोटल 9 डिजिट मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर 9 डिजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, 9 डिजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने नंबर एक टाइप किया है, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया, ये 11 डिजिट मैंने नंबर टाइप किया। तो देखो यहाँ पर ये 11 डिजिट भी नंबर हमारा एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अभी हमने कोई वैलिडेशन कुछ नहीं लगाया, तो इसके अंदर हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो वैल्यू हमारा यहाँ पे नहीं है। चाहे हम 2 डिजिट दें, चाहे 9 डिजिट या 10 डिजिट या उससे ऊपर की डिजिट दें, जितनी भी डिजिट देंगे वो सारे डिजिट इसके अंदर क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर, सारे डिजिट वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर वैलिडेशन लगाना है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। वैलिडेशन इसके अंदर कैसे लगाएंगे, तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे डाटा टैग पे और यहाँ पे आएंगे डाटा वैलिडेशन पे और फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा डाटा वैलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे किस पे, सेटिंग पे, और सेटिंग पे आएंगे के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू पे जगह और यहाँ पर ले लिया हम, क्योंकि हमारा टैक्स लेंथ है ना, तो ये यहाँ से हम क्या लेंगे, टैक्स लेंथ, तो यहाँ से ले लिया हमने टैक्स लेंथ। और टैक्स लेंथ में हमने कर दिया यहाँ पे इक्वल टू, अभी हम लोगों ने बिटवीन का यूज सीखा था, यहाँ से मैंने कर दिया इक्वल टू, है ना। इक्वल टू में मैंने कर दिया कितना, 10 डिजिट। जो मोबाइल नंबर होता है कितना डिजिट होता है टोटल, तो 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर मैंने 10 डिजिट यहाँ पर मैंने लिख दी और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं जो भी नंबर टाइप कर लूँ, जैसे मैंने 10 डिजिट टाइप किया तो देखो 10 डिजिट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ, जैसे 9 डिजिट है और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँ तो देखो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने वहाँ पर वैलिडेशन लगाया था वो कितने डिजिट का लगाया, तो 10 डिजिट का लगाया, तो इस वजह से हम वहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करें। जैसे यहाँ पे अगर मैं 11 डिजिट भी करता हूँ तो 11 डिजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जितना डिजिट हम टाइप करेंगे वहाँ जितना डिजिट का लेंथ देंगे ओनली उतना डिजिट ही इसमें वो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करें, ठीक है। जैसे आते तो मैं यहाँ पर मैं सबको 10 डिजिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रैंक विड्थ का फॉर्मूला लगा के और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 डिजिट का। In bracket close parenthesis. अच्छा, तो नहीं तो मैं यहाँ से ऐसे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जितना भी है वो सब मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। वैसे मैंने नंबर टाइप कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी लोग क्या करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, ठीक। तो जो करेक्ट नंबर होगा वही नंबर लेगा, जो रॉन्ग नंबर होगा उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम टैक्स लेथ का यूज करके हम नंबर्स पे लगाना होगा तो नंबर उसका यूज कर सकते। जैसे देखो यहाँ पे एक मैंने और नीचे में डाटा बना रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम मुझे यहाँ पर कस्टमर का नाम, जैसे यहाँ पर तो शॉर्ट में नाम लिख रखा है, मैंने थोड़ा बहुत नाम लिख रखा है, तो इस वजह से हम आसानी से कस्टमर का नाम देख के और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे कस्टमर का लिस्ट बना, यहाँ पर मुझे क्या बनाना, कस्टमर का लिस्ट बना। लिस्ट क्या, मैं चाहता हूँ जितने भी कस्टमर है और यहाँ पे जितने भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो सभी यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ही लिस्ट में शो होना चाहिए,
जितने भी कस्टमर है ना, सभी कस्टमर पे मैं चाहता हूँ एक ही लिस्ट में मोबाइल नंबर और नाम शो होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये नाम है तो नाम शो होना चाहिए, और यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर शो होना चाहिए। तो इसके लिए तो वो एक हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला एडवांस एक्सेल में आता है, बट मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ, फिर हम जब एडवांस एक्सेल शुरू करेंगे तो उसमें उसका हम डीपली उसके बारे में सीखेंगे कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ उसके बारे में तरीका बताऊँगा कि हम उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है VLOOKUP का। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, VLOOKUP। अब देखो VLOOKUP में यहाँ पे मांग रहा है क्या, VLOOKUP टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, टोटल 4 चीज़ मांग रहा है। पहले क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, आप कौन सी वैल्यू दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ मुझे कस्टमर के नाम, कस्टमर का नाम, मैं अगर यहाँ पर कस्टमर का नाम चेंज करूँ तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, हर कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कस्टमर का नाम। तो यहाँ पर हमने लुकअप वैल्यू में क्या दे दिया, जो भी कस्टमर का नाम था वो हमने यहाँ पे नाम टैग करते। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, कॉलम, तो यहाँ हमने दे दिया फॉर्म। अब क्या रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे, किस टेबल में से आपको डाटा दिखाना, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से दे देंगे ऑल डाटा से, मतलब इस पूरे टेबल में से, इस पूरे टेबल में से मुझे क्या दिखाना है, कस्टमर का नाम और कस्टमर का मोबाइल नंबर। और यहाँ पर दे दिया हमने क्या, कॉल। तो यहाँ पे तो हमने 2 वैल्यू लगा दिया है, लुकअप वैल्यू और टेबल एरे। उसको बाद क्या मांग रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर। क्या मांग रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर। आप जो वैल्यू निकालने रहे हो वो कौन सा नंबर पे, तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, मुझे मोबाइल नंबर दिखाना है कि जो कस्टमर है चांद है ना, उसका मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ पे मुझे दिखाना है। ये जो कस्टमर है चांद, इसका मोबाइल नंबर क्या है वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो देखो यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, तो जो हमारा मोबाइल नंबर है वो कौन सा कॉलम पे है, तो ये हमारा हो गया। तो कस्टमर का नाम फर्स्ट वाले कॉलम पे और मोबाइल नंबर कितने पे हो गए, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हमने कॉल इंडेक्स नंबर में क्या दे दिया, सेकंड नंबर। उसके बाद क्या मांग रहा है, कौन, तो यहाँ दे दिया हमने कौन। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ मांग रहा है, रेंज लुकअप में 2 ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स का। देखो ट्रू मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट और फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। आप डाटा एग्जैक्ट दिखाना चाहते हो या आगे या पीछे ना, तो इसके बाद में देखो डीपली सीखेंगे हम लोग आगे। तो हमें क्या करना है, अप्रॉक्स नहीं दिखाना, मुझे एग्जैक्ट दिखाना है कि वो जिसका भी कस्टमर का नाम रखो उसका मोबाइल नंबर दिखाना चाहिए। तो यहाँ से एग्जैक्ट के लिए या तो आप फॉल्स यहाँ पर टाइप कर दो, ये जो फॉल्स लिखा हुआ है वो टाइप कर दो, नहीं तो आप 0 टाइप कर सकते। ये जो फॉल्स की जगह या तो आप 0 लिख सकते हो, नहीं तो आप फॉल्स लिख सकते हैं। उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया तो यहाँ पे क्या दिखाने लगा, ये कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो गया। तो कोई चांद है, इसका मोबाइल नंबर क्या है नहीं, तो ये यहाँ पर शो हो गया। अगर मैं किसी भी कस्टमर का यहाँ पर जैसे नाम चेंज करता हूँ तो क्या मोबाइल नंबर चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखते, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये आमिर, आमिर का मोबाइल नंबर क्या है 784859। तो यहाँ पर मैं नाम टाइप करता हूँ आमिर, आमिर लिख दिया, ये टाइप इस किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आमिर का क्या हो गया, चेंज हो गया, आमिर का यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज हो गया। तो जिस भी कस्टमर का नाम चेंज करोगे वो आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा देगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि लिस्ट में ऐड करना है, एक लिस्ट वाइज में ऐड होना चाहिए। तो बार बार फिर हमें यहाँ पर नाम टाइप करना पड़ेगा, फिर जाके कस्टमर का नंबर दिखाए। तो मैं चाहता हूँ इससे भी कोई शॉर्ट तरीका हो, कोई लिस्ट में आ जाए कि जैसे उसके बटन पर क्लिक करूँ तो उसका नाम का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा दे। तो देखो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा, ये जो कस्टमर का नाम था मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब आए यहाँ पे डाटा टैब पे और यहाँ पे आएंगे हम डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे आ गया और एनी वैल्यू पे जगह हमने यहाँ पर ले लिया क्या, लिस्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है किसका, लिस्ट का। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, लिस्ट पे क्लिक करते हैं और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देंगे ये नाम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें क्या देना है, नाम देना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया। तो कस्टमर का नाम सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से हमने कर दिया क्या, ओके। देखो ये इसको डाटा में यहाँ क्या देंगे, जिसका भी आप नाम का लिस्ट बनाना चाहते हो या क्वांटिटी का मोबाइल नंबर किसी का भी, तो उसका कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पर
तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कस्टमर के नाम का कॉलम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब तो यहाँ पे एक बटन बन के आ गया, यहाँ पे बटन बन के आ गया और यहाँ जैसे बटन पर क्लिक करोगे तो देखो जितने भी आपके यहाँ पर कस्टमर थे, कस्टमर के नाम वो देखो सभी यहाँ पे आपके शो हो गया। अब किसी भी कस्टमर का मोबाइल नंबर देखना तो बार बार अब आपको ऊपर देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन में, जैसे मुझे देखना आमिर का, तो देखो आमिर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे देखना है आकाश का, तो देखो आकाश का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखा है। जैसे मुझे देखना है रोहित का, तो रोहित का मोबाइल नंबर देखो यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सुरेश का देखना तो सुरेश का यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने VLOOKUP फॉर्मूले का यूज किया। इसके बारे में मैंने बताया कि VLOOKUP का यूज अभी कैसे करते हो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीका है कि इस तरीके से हम VLOOKUP लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कस्टमर का लिस्ट बनाना हो या किसी का भी लिस्ट बनाना हो तो हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करके हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे क्या डाटा टैब। ठीक है, अगर अधिक हम पूछ ले तो हम सभी लोगों को क्लियर है, तो सभी लोगों के हैं क्लियर है सब क्लियर। जो मैं मोबाइल नंबर की सेटिंग की है जी, क्या हुआ, जैसे आपने शुरू में जो मोबाइल नंबर डाला था ना, ये दूसरे डाटा में ये, हाँ इसमें आपने किया था, ये आगे पीछे नहीं हो गए थे नंबर बिल्कुल, इनकी सेटिंग कैसे की आपने? इसकी क्या था, इसके नहीं थे, ये ऊपर वाला ये तो मैंने नंबर खुद से टाइप किया है ना सब। नहीं ये पोल में नंबर मतलब बात है या 12 में जाता है तो दूसरा नंबर दिखता है जगह है, ये आपके पीछे नहीं हो गया था बिल्कुल ही। हाँ जैसे आप हाँ ये नंबर डाला तो इसकी सेटिंग की ना, हाँ और सही हो, ये सेटिंग कैसे की आपने? ये नंबर तो मैंने यहाँ पे खुद से टाइप किया ना गंभीर वैसे। नहीं सर, वो बोल रही है कि ऑन टाइम में जा करके नंबर पे क्लिक करके नहीं सेटिंग किए थे उस टाइम। अच्छा वो कह रहे हो। देखो ये सेटिंग मतलब ये सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली क्या था ना, मैं काम किया होगा, इस पर काम किया था मैं कल, तो इस पर क्या था ना, ये मेरा इस पर क्लिक था नंबर पे, तो यहाँ पे ना जनरल पे क्लिक करना आपको ऊपर जनरल पे करना। हाँ तो ये बाई देखो ये सभी का बाई डिफॉल्ट जनरल में ही रहता है। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये मैंने चेंज किया था तो इसी पर टिक रहेंगे, और तो इस वजह से ना मैंने जनरल पर क्लिक किया था बस। पॉइंट हो करके आता था वो। हाँ ये क्लियर है आपको पिंकी? हाँ जी सर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा डाटा वैलिडेशन। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, कौन से डिटेल मैंने बता दिया था बल्कि क्लास में। और जो ये रह गया था हमारा रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं। रिलेशनशिप का मैंने यहाँ पर डाटा बना रखा हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे आप अलग अलग शीट पर काम कर रहे हो और एक साथ उसको कंबाइन करना हो, दोनों काम को एक साथ कंबाइन करना हो, उसका रिलेशनशिप बनाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेशनशिप का यूज करते हैं। जैसे मल्टीपल सीट्स पे काम कर रहे हैं, दो तीन सीट पे 4 सीट पे हम काम कर रहे हैं, और उसको कंबाइन करके मुझे सभी सीटों का काम मुझे एक सीट पे दिखाना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेशनशिप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो रिलेशनशिप में ये मैंने फर्स्ट डाटा बना रखा है और यहाँ पे ये मैंने सेकंड डाटा बना रखा। देखो दोनों डाटा अलग अलग, ये क्वांटिटी रेट और टोटल वाला डाटा है, और ये डाटा क्या है, प्रोडक्ट और सेलिंग प्राइस वाला डाटा है। तो दोनों सीट पर जो मैंने डाटा लिया हो क्या है, अलग अलग डाटा। ठीक है, अब तो ये तो रिलेशनशिप का ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है, ये जो दोनों सीट का डाटा है, देखो इस सीट का डाटा अलग है और इस सीट का डाटा अलग, दोनों सीट पे अलग अलग डाटा है, बट मुझे दोनों सीट का डाटा एक सीट पर मर्ज करना है, जोड़ना है एक सीट। तो हम कैसे करें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिलेशनशिप का। अब तो ये जो रिलेशनशिप है, ये ऑप्शन ये खुलेगा नहीं आपका ऐसे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार सभी लोग ध्यान से समझ लेना इसके बारे में। तो ये ऑप्शन ना आपका नहीं खुलेगा, ये जो रिलेशनशिप ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो ये खुलेगा कैसे, तो ये आपका जो भी डाटा है, पहले इसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी डाटा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो ये हमारा फर्स्ट शीट का डाटा है रिलेशनशिप का। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले टेबल पे कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारा किसका, टेबल पे। टेबल का ऑप्शन है, टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम देखो क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्या कि जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट ऑल डाटा सेलेक्ट हो ही जाता है। अगर आप चाहते हो ये जो हेडिंग है आपकी, ये जो ऊपर की हेडिंग है, अगर आप चाहते हो इस हेडिंग को नहीं दिखाना है तो आप नीचे में वो ऑप्शन है माई टेबल रहता है हेडर, तो आप इस हेडर को हटा सकते हो। बट मुझे हेडिंग भी दिखाना है तो मैं इस पर टिक है और मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब तो ये जो मेरा डाटा है ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो टेबल में कन्वर्ट हो। ये जो डाटा है मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, तो टेबल पे कन्वर्ट हो गया। अब देखो अगर आप इस टेबल का नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका प्रॉपर्टीज़ का, और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ दिखा रहा है टेबल का नाम। देखो अगर नाम चेंज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं कि नाम चेंज ही करना है, अगर ठीक करना तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। बट मैं यहाँ पर नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ रिपोर्ट यहाँ पर मैंने कर दिया रिपोर्ट वर्गनाथ, ठीक है। ध्यान देना जब रिपोर्ट या उससे आगे आप कोई भी नंबर या कुछ भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसा हम करते हैं ना, एक बार लिखने के बाद स्पेस टाइप करते हैं, तो स्पेस नहीं देना, ये चीज़ आना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको रिपोर्ट 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर देखो मैंने इतना कर दिया इस पर, इस सीट पे। अब हम आते हैं डाटा टैब में, और अभी भी देखो ये ऑप्शन नहीं खुल रहा हमारा। इतना करने के बाद भी ऑप्शन नहीं खुल रहा। तो अब तो हमारा सेकंड सीट का डाटा, अब इस डाटा को भी हम वैसे ही टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ इंसर्ट पे आएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके। तो ये डाटा हमारा देखो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ टेबल 2 आ रहा है तो मैं इसको बैक करके और यहाँ पर कर देता हूँ रिपोर्ट 2 कर दिया। तो अब ये देखो ये किस नाम से आए थे, रिपोर्ट 2 के नाम से आए। अब हम आते हैं इंसर्ट टैब में, सॉरी डाटा टैब में, और देखो ये ऑप्शन क्या हुआ, अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑप्शन खुल गया। देखो दोनों को मैं जब हम ध्यान देना, जब उस डाटा को आप जैसे 2 या 3 सीट पे 4 सीट पे, जब तक सबको हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शन हमारा नहीं खुलेगा। तो अब ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, अनएबल। अब क्या करना है, जैसे अब इन दोनों काम को एक सीट पे हमें मर्ज करना है, एक सीट पे दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टैब पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेट टेबल। प्राइवेट टेबल पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद प्राइवेट टेबल पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्राइवेट टेबल हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा टेबल रेंज। टेबल रेंज में रिपोर्ट 1, वो हमारा रिपोर्ट 1 का नाम, आप जो हमने नाम दिया था वो नाम से हो गया। अब देखो इसका लिंक तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है प्राइवेट टेबल पे कैसे यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन है ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, ठीक है। मतलब अगर आप डाटा को ऐड करना चाहते हो तो उस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे ऐड करना है फर्स्ट सीट और सेकेंड सीट का। तो मैंने ऐड दिस डाटा पर मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, ध्यान देना, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे एक अलग से पेज खुल के आएगा, किसका, प्राइवेट टेबल का पेज खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो दिखा रहा है वो हमारा क्या दिखा रहा है, रिपोर्ट में सिर्फ फर्स्ट डे का डाटा दिखा रहा है। मतलब फर्स्ट सीट का यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटा दिखा रहा है रिपोर्ट 1 का, बट रिपोर्ट 2 का डाटा नहीं दिखा रहा। ये एक्टिव में सिर्फ क्या दिखा रहा है, रिपोर्ट 1 का। क्यों, क्योंकि हमने जो क्लिक करके और प्राइवेट टेबल का यूज किया था उससे रिपोर्ट 1 वाले डाटा पे हम नहीं किया था, रिपोर्ट 2 वाले डाटा पे नहीं किया ना। हम चाहते हैं कि दोनों सीट का डाटा आपस में मर्ज हो, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल का। तो वो एक्टिव के जस्ट बगल में ऑप्शन है किसका, ऑल का। ऑल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 दोनों यहाँ पे हमारा शो, रिपोर्ट 1 भी शो हो रहा है और रिपोर्ट 2 भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो अब रिपोर्ट 2 का डाटा मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद देखो जिसका भी डाटा ऐड करना उस पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद नीचे में ऑप्शन है शो इन एक्टिव टैब, इस पर हम क्लिक कर दिया। अब हम आते हैं फिर से एक्टिव टैब में, और अब आप चेक करोगे तो देखो दोनों का ऐड दिया होगा। देखो ये हमारा रिपोर्ट 1 का है, ID नंबर, प्रोडक्ट क्वान्टिटी और टोटल।
और यहाँ पे हमारा डाटा किसका आ गया, रिपोर्टिंग का, न्यू प्रोडक्ट सेलिंग और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 दोनों का हमारा डाटा यहाँ पे क्या हो गया, 100, दोनों का डाटा आ गया। अब हमें डाटा यहाँ पे दिखाना, अब हमें डाटा यहाँ पे दिखाना। जैसे मैंने यहाँ से ये किया प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट देखो, ये रिपोर्ट 1 का डाटा है, ध्यान देना, ये हमारा डाटा जो है किसका है, रिपोर्ट 1 का डाटा है, जो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। मैंने क्या लिया, प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखो ये 100, ठीक है। क्वांटिटी लेता हूँ, देखो प्रोडक्ट 1 का क्वांटिटी भी यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। रेट, तो रेट भी हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 100, देखो ये तो हमारा 100 हो रहा है। मैं इसको अनटिक करने सबको हटा दिया। अब इसका चेक करते हैं रिपोर्ट 2 का, रिपोर्ट 2 का 100 हो रहा है, नाम प्रोडक्ट, तो देखो रिपोर्ट 2 का भी क्या हो रहा है, हमारा 100 है डाटा, ठीक है। तो दोनों सीट का डाटा हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100। अब हमें क्या करना है, दोनों सीट का जो डाटा उसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ना है आपस में दो। तो देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये रिपोर्ट 1 का जो है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं रिपोर्ट 1 का प्रोडक्ट। तो देखो ये रिपोर्ट 1 का जो डाटा है इसका मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अब रिपोर्ट 2 का मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ सेलिंग प्राइस भी ले सकता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ यहाँ से सीट 2 का ना, ये सीट 2 का मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। ये सीट 1 का नहीं, 2 का उससे कोई फर्क नहीं है। और यहाँ से मैं सीट 2 का लेता हूँ क्या, क्वांटिटी, सीट 1 का मतलब रिपोर्ट 1 का मैं लेता हूँ क्या, क्वांटिटी, और रिपोर्ट 2 का मैंने क्या लिया, प्रोडक्ट। तो देखो रिपोर्ट 2 का यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट शो है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। अब मैं रिपोर्ट 1 का लेता हूँ क्या, क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी लिया तो बट यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट का नाम तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा, बट क्वांटिटी क्या आ रहा है, सबका सेम दिखा रहा है, 141 141 सेम तो नहीं, सेम मैंने डिफाइन किया था रिपोर्ट 1 में। देखो रिपोर्ट 1 में यही है, वहाँ क्वांटिटी माउस का 14 है, 10 है, 12 है, 5 है, 20 है, 35 है, 45 है, बट इसमें क्या आ रहा है, सेम दिखा रहा है ना। अभी भी क्या हुआ, ये अभी भी हमारा रिलेशनशिप नहीं बना है, अभी भी हमारा क्या हुआ, ये रिलेशनशिप नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेशनशिप बनाएंगे, इसका अब इनको मर्ज करेंगे। तो देखो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ डाटा टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन है रिलेशनशिप का, या तो आप इस पर क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, है ना, मे बी द नीड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का, तो या तो आप इस पर क्लिक कर दो, और नहीं तो आप या इस पर रिलेशनशिप कर दो, दो में से किसी पर क्लिक कर। तो मैंने यही क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ गया किसका, क्रिएट रिलेशनशिप का। यहाँ पर क्रिएट रिलेशनशिप का ऑप्शन खुल के आ गया। मैंने यहाँ से दे दिया टेबल, यहाँ पे दो टेबल मांग रहा है और रिलेटिव टेबल मांग रहा है, तो इसमें दे दिया रिपोर्ट 1 और इसमें दे दिया हमने रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 1 दे दिया और इसमें क्या दे दिया हमने, रिपोर्ट 2 दे दिया, ठीक है। दोनों का हमने डाटा इसमें ले लिया। अब हम आते हैं इसमें, अब देखो इसमें मांग रहा है कॉलम और इसमें मांग रहा है कॉलम, है ना, रिलेटिव कॉलम। तो देखो कुछ वैसा देना इसमें जो यूनिक हो। यूनिक क्या हो, तो यूनिक में देखो क्या है, आईडी नंबर, और यहाँ पे क्या है, आईडी नंबर। आईडी नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। आईडी नंबर क्या होता है, अलग अलग। तो क्वांटिटी या रेट या टोटल हो या प्रोडक्ट हो, ये हमारा सेम हो सकता है, बट हमारा जो आईडी नंबर होता है वो क्या होता है, सबका यूनिक होता है। तो यहाँ पे हमने आईडी नंबर और इसमें क्या दे दिया हमने, आईडी नंबर, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने ओके किया तो अब आप देख सकते हो ये हमारा रिलेशनशिप हो चुका है। देखो ये हमारा सीट 2 पे है प्रोडक्ट, सीट 2 का प्रोडक्ट है, और ये हमारा सीट 1 का क्या है, क्वांटिटी है। तो चेक करना हो चेक कर सकते हो, CPU का 12 है, कीबोर्ड का 10 14 20, यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो 10 14 12 15 20 35 45, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे। तो इसको कहते हैं हम रिलेशनशिप। कोई भी मल्टीपल सीट का डाटा हो, अगर उसको हमें मर्ज करना हो, रिलेशनशिप बनाना हो, तो इस तरीके से हम बना सकते, ठीक है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ आप सभी लोगों से, तो क्लियर है सभी लोगों को रिलेशनशिप? यस सर। क्लियर है ना सभी लोगों को? चलिए